और हसारत अली में क्या है ये मैदान का नाम? हसारत ग्राउंड। हसारत ग्राउंड फैमिली से ताल्लुक रखने वाले सभी लोगों, जिन लोगों ने बड़ी कुर्बानी देकर एक अपने कीमती असासे को, एक बड़े जमीन के रकबे को खेल के लिए दे रखा है, ये मैं समझता हूँ कि आज के दिन में ये बड़ी बात है। ये खेल से प्रेम की निशानी है। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। मेरे रफीक और हमदर्द आपके महबूब और महबूब लीडर, बिहार के माइनॉरिटी के डिप्टी चेयरमैन, माइनॉरिटी कल्चर के डिप्टी चेयरमैन जनाब भाई नौशाद आलम साहब, कोचा धामन के साबिक MLA अजीज मुजाहिद आलम साहब, जनाब भाई जाकिर साहब, बेस्ट अनाउंसर बेस्ट टीचर जनाब भाई जाकिर साहब, मुखिया सलीम साहब, शोएब बाबू, राहिल बाबू, खेल से साहब रखने वाले बुजुर्ग जनाब भाई ईमान साहब, मैं आप सबों की जानिब से दोनों टीम के खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये खेल इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं रहा, बल्कि इंटर स्टेट नहीं, इंटरनेशनल खेल हो गया है और दोनों टीम ने बड़ी शानदार खेल का मुजाहरा किया। अजीजों और खिलाड़ियों और दर्शकों, खेल सिर्फ खेल का नाम नहीं है, बल्कि खेल एक बड़े डिसिप्लिन को फॉलो करता है। आप देखें दोनों टीम किस तरह मैदान जंग में लड़ रही थी जंग, लेकिन जब भी एक इशारा गया एम्पायर का, जो जहां था वही रुक गया। जिससे थोड़ी सी गलती हुई, अपनी गलती को मानने में जरा सी भी देर नहीं की। और खेल क्या करता है, क्विक डिसीजन लेने की तौफीक देता है कि हमको किधर अपने गेंद को फेंकना है, किधर मेरा खिलाड़ी है, ये इसकी सलाहियत से पैदा होती है। और आज के इस टेंशन वाले युग में खेल को खेलना इसलिए भी जरूरी है कि कुछ देर के लिए आए आप खेलें, टेंशन फ्री हो जाए, ताकि आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल जाए। मैं इस वक्त भाई नौशाद साहब से कहूँगा, सरकार से काफी करीब है। इस हम लोगों का जो बचपन था, बाग बगीचों में खेल का मैदान मिल जाता था, लेकिन अब जमीन कीमती हो गई है, आबादी बढ़ी है, बस्ती के सारे बगीचे बस्ती में तब्दील हो गए हैं। मुखिया सलीम साहब है या दूसरे पंचायत के प्रतिनिधि है, भाई गुलाम हुसैन साहब मुखिया संघ के अध्यक्ष है, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा, एक कोशिश कीजिए कि अब भी पंचायतों में जो जमीन सरकार बिहार की है, कम से कम 1 एकड़ जमीन को प्रस्ताव ले लीजिए अपने अपने पंचायत की बैठक में कि उसको खेल के लिए आप मुकर्रर कर दीजिए, उसका प्रस्ताव ब्लॉक में भेज दीजिए, ताकि खेल का मैदान हमारे बच्चों को मिल सके। सरकारी तौर पर खेल के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, ऐसे मौके से स्टेडियम वगैरह भी बनने का मौका हमारे यहाँ होगा। एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, देखो जिस तरह आप लोग मैदान में खेलते हो, हम लोग भी खिलाड़ी हैं, सियासत के हम लोग भी खेलते हैं, और मैं तो खेल के खिलाड़ियों से सीखता हूँ कि मैदान खेल के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, लेकिन हंस कर मिल लेते हैं, मुस्कुरा कर मिल लेते हैं, प्रेम से मिल लेते हैं। काश हम सियासत के लोग भी आपसे ये सीख लें कि आपस में लड़ो जरूर, लेकिन मोहब्बत को कहीं खोने न दें। इसका भी सीमांचल के नौजवानों को कहता हूँ, होली के दिन से मुझे पटना से आना था, होली का दहन हो रहा था, मैं समझा कि ट्रेन में आज तो सन्नाटा है, कोई गाड़ी भी नहीं मिली, बहुत दूर तक पैदल चला तब स्टेशन आया था। लेकिन जब स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी में और दूर से ज्यादा भीड़ थी। किशनगंज में दिन सिपाही की बहाली थी, तमाम तो नौजवान आरा छपड़ा से आ रहे थे, पूरा ट्रेन भरा पड़ा था। हम लोग जब किशनगंज में उतरे तो कोई नौजवान पूछ रहा था कि मारवाड़ी कॉलेज किधर है, कोई पूछ रहा था हायर सेकेंडरी स्कूल किधर है, जहाँ जहाँ उनका दौर होना था उनके रहने का इंतजाम हुआ था। लेकिन मैंने देखा कि जब उन लोग का दौर मारवाड़ी कॉलेज के मैदान में हो रहा था तो सुरजापुरी नौजवान दर्शक बनकर खड़ा था, दौड़ने वाला कोई नहीं था। आज भी जब मैं खेल के मैदान में आया हूँ तो एक टीम नक्सलवाड़ी से आई है, एक टीम नेपाल से आई है। काश कि हमारी ठाकुरगंज बालू कोचा धामन की टीम भी ऐसी खेले जो नक्सलवाड़ी और नेपाल में जाने का मौका दिया। खबर देता हूँ सरकार के जो प्रतिनिधि भी यहाँ पर है, एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट अभी सरकार की तरफ से आई है, वो आई है जाति पे आधारित गणना।
और वो गंगे में चेहरा साफ कर दिया है लोगों का। ये मैं जरूरी समझता हूँ कि नौजवानों को मैसेज दो कि इस वक्त बिहार की आबादी तकरीबन 13 करोड़ की हो गई है। सुरजापुरी आरक्षण की बात करते हैं हम, सुरजापुरी की आबादी तकरीबन 24.5 लाख हो गई है। बिहार में सरकारी नौकरियां 20 लाख है और 20 लाख को 13 करोड़ में बांट दो तो हमारे 24 लाख की आबादी के लिए मुलाजमत का हिस्सा 38,000 होता है। लेकिन आप जानते हैं कितना है, 38 का आधा 19 भी हमको नहीं मिला है, सिर्फ 15,000 लोग। हमारे सुरजापुरी भाई के अलावा सिरसा भाई की आबादी 13 लाख है, उनकी वाजिब नौकरी में हिस्सेदारी 21,000 के लगभग होती है और उनको सिर्फ 5,500 नौकरी मिली। कुलैया भाई की आबादी 12 लाख है, उनकी भी 20,000 की हिस्सेदारी होती है, उनको भी 6,000 से ज्यादा नहीं मिली है। आइए हम संकल्प लें कि खेल के मैदान में तगमा भी जीतेंगे और जिस तरह से बिहार की सरकार के नौकरी के कंपटीशन हो रहे हैं वहां भी जाकर अपना झंडा गाड़ने का काम करेंगे ताकि सीमांचल की तस्वीर और तस्वीर को बदले। मैं खेल के आयोजकों को फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। टीम 1 नंबर की टीम और 2 नंबर की टीम, अरे हारता जीतता थोड़े कोई है, एक बड़ा भाई हो जाता है, एक छोटा भाई हो जाता है। नक्सल भाई के लोग बड़े भाई हुए, नेपाली भाई हमारे छोटे हैं, हम दोनों को मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत